ऐसे में इमरान खान का कौम से कहना कि मैं खून के आखिरी कतरे तक इस जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा, आपने भी इसको कबूल नहीं करना। तफसील फराहम की गई है, नाम अलबत्ता नहीं लिए गए, लेकिन गिन गिन के बताया गया कितने अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। ये कितना सिग्निफिकेंट है? माजी में कभी ऐसे हुआ? ये माजी में होता रहा है, लेकिन मैं आपके सामने अगर मैंने रैंक पोस्टिंग्स या फिर उनकी जो डेजिग्नेशन है या वो लोग हैं उनके नाम बताने होते तो मैं पहले ही बता देता। किया उनके साथ बिल्कुल किसी तरह से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अच्छा, अब मास्टरमाइंड कौन है उसका? उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डीजे। बार बार इमरान खान ये बात कह रहे हैं, याद रखें कि कूफा के लोग बाद में बेशक जितना मर्जी दुख और गम करते रहे, लेकिन जब मजालिम ढा रहा था यजीद, वो खामोश थे। तब से लेकर अब तक जहां जहां जुल्म होगा, जालिम यजीद कहलाएगा और मजलूम हुसैनियत के पैरोकार होंगे। आपने फैसला करना है कि यजीदियत के साथ खड़े होना है, कूफा वाला बनना है, हुसैनियत पे चलना है। आपने ये अवाम ने फैसला करना है। वो एक शख्स है, वो अपनी जिंदगी जी चुका है, भरपूर जिंदगी जी चुका है, ऐसी जिंदगी जी चुका है जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। हर वो ख्वाहिश जो किसी नौजवान के दिल में या जहन में होती है, वो इमरान खान पूरी कर चुका है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे जो भी होगा। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारो मदार इसी पर है कि अवाम स्टैंड लेती है या नहीं लेती। देखिए, ये वक्त भी आ गया कि इमरान खान का इंटरव्यू हो रहा था और इमरान खान से सवाल किया गया कि अगर इस बार आपको गिरफ्तार किया गया तो क्या लोग रिएक्शन देंगे, बाहर आएंगे? इमरान खान ने आगे से जवाब दिया और ये इस कौम का नटशेल में मिजाज बता देता है कि अभी इतना खौफ फैला दिया गया है, मैं कुछ नहीं कह सकता कोई बाहर आएगा या नहीं। हालांकि होना ये चाहिए था, इतना यकीन होता इमरान खान को कि वो कहते कि जब भी मुझे पकड़ेंगे अवाम बाहर तो आएगी, पुरअमन एहतजाज तो करेगी। और ये एतमाद होना चाहिए था इमरान खान को। इस बंदे ने इस कौम के लिए गोलियां खा ली, उसको अब तक ये एतमाद नहीं, गुंजाइश नहीं बचनी थी। तारीख जब इस मुल्क की लिखी जाएगी तो मुर्रख अगर नंगा करके उल्टा ना लटकाया गया तो वो जरूर लिखेगा कि एक शख्स जिसके मुकाबले में अंदरूनी और बैरूनी तमाम ताकतें इकट्ठी थी, उसको गिराने में मिल के लगी हुई थी। अंदरूनी ताकतें बैरूनी ताकतों की अप्रूवल से उसकी जमात पे जुल्म ढा रही थी, उसके खानदान पे जुल्म ढा रही थी, उसके अपने ऊपर जुल्म ढा रही थी। अनप्रेसिडेंटेड क्रैक डाउन हो रहा था। उस वक्त उस शख्स ने झूठे खुदाओं को सजदा करने से इनकार कर दिया था, झुकने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, कभी भी ऑड्स एक शख्स के अगेंस्ट इस तरह स्टैक नहीं हुए जिस तरह इमरान खान के खिलाफ हुए हैं, सिवाय इसके कि अवाम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दिए जाएं तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान खंबे को भी खड़ा करेंगे तो उसे वोट पड़ेगा और वजीर आजम इमरान खान ही बनेंगे। सारी एक्सरसाइज को रोकने के लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो जाए, इमरान खान वापस ना आ जाए, पाकिस्तान के निजाम की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये लोग तो मारे खा चुके हैं, 90 की दहाई में खा चुके हैं मारे, उसके बाद मारे खा चुके हैं, अपने उदराआज़मों को नायल करवा चुके हैं। क्या इन्हें सोचना नहीं चाहिए कि अब हम बैठ जाएं और बैठ के एक फैसला कर लें कि हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं 5 साल के लिए, लेकिन शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। सिर्फ एक इस फैसले से सियासी जमातों के पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत बच जाएगा, पाकिस्तान बच जाएगा। क्योंकि जिस मुल्क में ना कानून फॉलो किया जाए, ना आइन फॉलो किया जाए, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मैं सोचता हूँ ये 70 साल के बाबे हैं, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। इनको लगता है कि ये आसानी से आगे इक़्तिदार रखेंगे, अपनी मर्जी करेंगे। ये इनकी गलत फहमी है, हमेशा ऐसे हालात नहीं रहने, हालात बदल जाने हैं। फिर क्या होगा? प्लान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इन सब का फिलहाल नौजवानों को इतना दिल बर्दाश्ता कर दिया जाए, इतना बददिल कर दिया जाए कि जिस तरह वो आज से 10-11 साल पीछे चले जाएं तो सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। कोई अपने फोनों पे लगा है, रात को गप्पे लगा रहे हैं, सारी सारी रात जाग रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, जाओ क्रिकेट खेलो, बस अपने मजे करो, पाकिस्तान की फिक्र छोड़ दो। नौजवानों को वापस उस तरफ भेजा जा रहा है कि क्या ये स्ट्रेस वाली लाइफ है तुम्हारी, छोड़ो सियासत को, जाके अपनी जिंदगी एंजॉय करो। नौजवान ये कर दें तो फिर हमारा जो 90 की दहाई वाला म्यूजिकल चेयर है ना, वो चलता रहे और दोबारा जारी हो जाए। ये प्लान है बुनियादी तौर पर। इमरान खान कहां से आते हैं? आपको इमरान खान का एक जुमला बार बार सुनने को मिला होगा, आपने इनको कबूल नहीं करना। इमरान खान ये नहीं कहते कि आपने मेरे वज़ीर आज़म बनने के लिए जद्दोजहद करनी है। हमेशा आपने जुमला सुना होगा कि आपने इन चोरों, डाकुओं को, करप्ट लोगों को, कंप्रोमाइज लोगों को कबूल नहीं करना। कबूल लेकिन माजी में इतना खुल के बात की नहीं गई और
ये जो आज DISPR ने बात की है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि एक तो जो बात की जा रही थी कि भाई इदारे के अंदर से क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे हो गया, बहुत से सवाल उठ रहे थे, तो इसका जवाब दे दिया गया है उसका। और जिसमें आप देखिए कि बड़ी सख्त सज़ाएँ दी गई हैं और जो सीनियर मोस्ट रैंक है पाकिस्तान फ़ौज का उससे लेकर और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं। इससे ये भी वाज़ेह पैगाम है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान की अफवाज में एक एहतसाब का अमल जो है वो ऐसा नहीं है जिसके बारे में आम तौर पे एक तमाशा बनाया गया, बातचीत होती रहती है। इसमें एक सख्त एहतसाबी अमल है और जितने सीनियर होती है सज़ा भी इतनी सख्त होती है, उनको नताइज भी उतने ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक होते हैं, ज़िम्मेदारी भी बड़ी है, उसके लिए वही करना पड़ता है उसमें। दूसरा एक और बड़ा इसका अहम पहलू ये है कि जो फ़ौजी अदालतों के बारे में, फ़ौज के निज़ाम अदल के बारे में बहुत सारे जो सवाल उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं, ये भी बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर फ़ौज अपने एक जो सिस्टम है एहतसाब का या सज़ा का जज़ा का, उसमें एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल तक को सज़ा मिल गई है और क्या ख्याल है कि उसको उसने दिफा का हक़ नहीं मिला होगा, बाकायदा मिला होगा इसका, वो बच्चा तो है नहीं है, ना ही वो इतना नासमझ है कि अपनी बात ना कर सके, तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। और ये तमाम लोगों के लिए जो फ़ौजी अदालतों को, फ़ौज के निज़ाम अदल को जिस तरीके से अपना क्रिटिसाइज़ करते रही हैं, उनके लिए बहुत वाज़ेह ये बात है कि ये ऐसे फ़ौज में ऐसे नहीं होता है। 7 लाख लोग हैं वहाँ पे, फिर रिटायर्ड लोग भी इससे डिपेंडेंट है उस पर। तो इन सब का एक डिसिप्लिन के तहत, एक कानून के तहत जो आईन पाकिस्तान ने ही अलाउ किया फ़ौज को, उसके तहत काम होता है। इसके साथ जो फ़ौजी अदालतों के बारे में बहुत सारे चहमगोई हो रही हैं और बात निकल रही है कि फ़ौज बस अदालत में जाएगा बंदा, वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल बैठा होगा, उन्हें थोड़ा पकड़ा होगा, जिसका दिल करेगा सर फाड़ देगा उसका, ऐसे बात नहीं होती इसमें। फ़ौजी अदालतों का भी एक सिस्टम है और फ़ौजी अदालतें कायम हैं, ये नहीं कि नहीं कायम, इसके नहीं बन रही। इसमें जो स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स इसलिए होती हैं कि फ़ौज के अलावा जो इस पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या तो नहीं, सिर्फ और बहुत से वाक़यात होते रहते हैं। पाकिस्तान टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जासूसी के इल्ज़ाम में लोग पकड़े जाते हैं, इन सब का ट्रायल तो होते हैं और इन कोर्ट्स में होते हैं इनमें। और इन कोर्ट्स में भी बाकायदा कानून के तहत जो ओरिजिनली जिस कोर्ट में गया वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, ये भी कानून के तहत, ये भी चैलेंज नहीं हुआ अभी तक। तो एक सब कानून के तहत ये काम हो रहा है इसमें। और ये समझने की बात ये है कि जब ये ट्रायल हो रहा है इनका, जिस स्टेज पर भी है, इनका वकील भी अपने होंगे, इनको इसके बाद अपील का हक भी होगा और जहाँ पे जो भी फैसला हमारी अदालतें करेंगी निज़ाम अदल के बारे में आइन के तहत, वो बाकायदा मंजूर भी करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं हमारा। और फिर मेरा ख्याल है कि हमारी बाकी जो निज़ाम अदल है सारा, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ये एग्जाम्पल है कि भाई जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से ये काम हो रहा है, अगर आप फौरी इंसाफ दें, सही इंसाफ दें, जल्दी इंसाफ दें, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल तो यहाँ पे आपके हल हो जाएंगे। DISPR की है, उन्होंने कहा कि अभी ये कहना कबल वक्त है कि असल इसका मास्टरमाइंड कौन था, लेकिन जो शरपसंद थे, जो माहौल बना रहे थे, जो गुफ्तगू कर रहे थे, बज़ाहिर इसी बात का इम्कान है कि ये उन्हीं लोगों ने सब कुछ करवाया। एक जो चीज़ नज़र आई, जो हर बंदा जिसने ये नोटिस किया, वो ये था कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस साहब ने बतौर ख़ास अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि कितने लोगों का इस वक्त ट्रायल हो रहा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ट्रायल किसी का नहीं हो रहा, लेकिन 103 या 4 बंदे जो हैं वो फौज के पास हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जब तक ये फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त तक शायद इनके खिलाफ जो सिविलियन है उनका ट्रायल नहीं शुरू होगा। लेकिन आज जो DISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 104 लोग हैं जिनका ट्रायल हो रहा है और इस वक्त मुल्क में 17 उन्होंने बताया कि मिलिट्री गालिबन कोर्ट्स हैं। और उन्होंने कहा कि इसका सानिया 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं, ये पहले से काम कर रही हैं और कार्रवाई जो है 104 मुल्ज़मान के खिलाफ हो रही है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आज अदालत में बयान दिया और फिर जिस ख्वाहिश का इजहार चीफ जस्टिस साहब ने किया, ये बात थोड़ी उससे हमें मुख्तलिफ नज़र आई। लेकिन DISPR ने कहा कि शहदा जो हैं, जिस तरह उनके जो लवाहिकीन हैं उनको दुख तकलीफ़ पहुंचा है और जो तस्वीर थी शहदा की और वो जो उनकी इमारत को नुकसान पहुंचा है, फ़ौज जो है इसको बहुत सख्ती से लेती है और इस मामले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।